वॉर जोन में रूस का यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला। रूस ने यूक्रेन के ठिकानों को निशाना बनाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ठिकाने तबाह हो गए। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। वॉर जोन की तस्वीर है। रूस का यूक्रेन पर एक और बड़ा हमला। रूस ने यूक्रेन के ठिकानों को निशाना बनाया। रूस के हमले में यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह हो गए। और देखिए यूक्रेनी हेलीकॉप्टर्स का एक्शन भी अब आपको दिखाते हैं। रूसी ठिकानों को चुन चुन कर बनाया गया निशाना। यूक्रेनी हमलों से जबरदस्त तबाही मची है। ताजा हमले की तस्वीरें ये रही आपके सामने। और वहीं युद्ध क्षेत्र से एक और बड़ी खबर है, जहां यूक्रेन की बहुत बड़ी जंगी तैयारी। यूक्रेन के 2 MiG-29 फाइटर जेट्स की उड़ान देखने को मिली है। फ्रांस के हैमर गाइडेड बम से लैस है ये फाइटर जेट। ये देखिए आप, तस्वीर आपके सामने। क्या अब हवाई युद्ध की और ज्यादा तैयारियां हो रही है यूक्रेन की तरफ से, क्योंकि यूक्रेन के 2 MiG-29 फाइटर जेट्स की उड़ान की तस्वीरें आप देखिए। और अब एक और बड़ी खबर। नाटो कमांडर एलेक्सिस ग्रिनकेविच का बड़ा बयान सामने आया है। और यह बयान क्या है? आर्कटिक में नाटो को रूस चीन से चुनौती का जिक्र कर रहे हैं एलेक्सिस। आर्कटिक में रूस और चीन के जहाज मौजूद हैं। रिसर्च के नाम पर नाटो की घेराबंदी की जा रही है। यानी नाम रिसर्च का लिया जा रहा है, लेकिन की जा रही है घेराबंदी। ये एलेक्सिस ने चेताया है। आर्कटिक क्षेत्र में रूस चीन को हर हाल में रोकना होगा, यह उनकी तरफ से कहा गया है। सुनिए जरा। तो नाटो ने आर्कटिक में रूस चीन की गतिविधियों पर चेतावनी को जारी कर दिया है। आर्कटिक मुख्य रूप से आर्कटिक महासागर पर केंद्रित है, जो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। आर्कटिक सर्कल में अमेरिका, रूस, कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और फिनलैंड के उत्तरी हिस्से आते हैं। आपको आर्कटिक की अहमियत की जानकारी देते हैं। पहले आर्कटिक के रास्ते अमेरिका वर्सेस रूस और चीन। आप देखिए ग्रिनकेविच के बयान के मायने आप जरा समझिए। आर्कटिक क्षेत्र से अमेरिकी सुरक्षा को एक बड़ा खतरा है। यूरोप के देश रूस के टारगेट पर आ गए हैं। समुद्री मार्ग पर रूस चीन की कब्जे की कोशिश है। रूस को लॉजिस्टिक मदद लगातार चीन कर रहा है। दुश्मन की समुद्र के अंदर की जो गतिविधियां हैं वो अलर्ट करने वाली हैं। अब आर्कटिक क्यों अहम हो गया है? रूस अमेरिका व्यापार के लिए उत्तरी समुद्री मार्ग है। अलास्का में मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात है। तेल गैस का 20 से 25% हिस्सा रूस के कब्जे में है। मिसाइल हमले का सबसे छोटा रास्ता है ये। परमाणु पनडुब्बियों का मुख्य बेस है। ग्रीनलैंड पर कंट्रोल के लिए ये बहुत ज्यादा अहम है। और मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, ये जो बयान है और खास तौर पर जो आर्कटिक को लेकर तनाव बढ़ रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय नियम के मुताबिक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के तहत हर देश को यह अधिकार है कि वो इंटरनेशनल क्षेत्र में, इंटरनेशनल वाटर एरिया में वो जा सकता है। लेकिन दिक्कत यही है कि आज आर्कटिक के नाम पर यूरोपीय देश और अमेरिका यह आपत्ति जता रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि कैसे चीन साउथ चाइना सी के इलाके में यही काम करता है, तब चीन को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन दिक्कत यही है कि यूरोप और अमेरिका के लिए नियम अलग हैं, बाकी दुनिया के लिए नियम अलग हैं। वहाँ पर वो अपनी अलग दलील दे रहे हैं कि रूस और चीन को हम ग्रीनलैंड के पास नहीं फटकने देंगे, आर्कटिक सी के एरिया में नहीं आने देंगे। लेकिन फिर बात यही आती है कि अगर आप उन्हें अपने इलाके के आसपास नहीं आने देंगे, जबकि किसी भी देश का जो एरिया है वो 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया है और उसके बाद इंटरनेशनल वाटर है, तो वैसी स्थिति में आप उसे कैसे रोक पाते हैं? और अगर आप रोकेंगे तो जाहिर है कि यही काम रूस करेगा, यही काम चीन करेगा, और इस तरह तो फिर इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल ऑर्डर ध्वस्त होकर रहेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज की तारीख में जब मिसट्रस्ट दोनों तरफ से है, तो वैसी स्थिति में कोई भी किसी को अपने आसपास फटकने नहीं देना चाहता। उन्हें लगता है कि उनके जहाज में जासूसी उपकरण आते हैं और उसके जरिए जो है तमाम जानकारियां इकट्ठा करने की कोशिश होती है। और हाँ, एक बात तो सही है कि आर्कटिक सी पर जिसका राज होगा
वही आने वाले दशकों में ग्लोबल पॉलिटिक्स को डोमिनेंस करेगा। इस बिलीव के साथ जिस तरह से अमेरिका ग्रीनलैंड पर और यूरोपीय कंट्री रूस को आर्कटिक सी के आसपास से धकेलने की कोशिश कर रहा, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये रूस और अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव को और अधिक चरम पर पहुंचाएगा। हाँ, एक बात जरूर है कि इस पूरे प्रकरण के दरमियान बयानबाजी आप देख ही रहे हैं कि यूके के डिफेंस मिनिस्टर जिस तरह की बयान दे रहे हैं, मतलब जैसे पुतिन मुर्गी का बच्चा है कि आए और उठाकर लेकर चले गए। हालांकि जिसके भरोसे वो ये बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इस बात से शायद ही इत्तेफाक रखे कि पुतिन को किडनैप करना मुमकिन है। वाकई, लेकिन आज की इस दुनिया में मनीष कुछ भी हो रहा है और कुछ भी कहा जा रहा है, नियम कायदों को ताक पर तो रख ही दिया गया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। यूक्रेनी MiG-29 फाइटर जेट ने बरपाया है कहर, चुन चुन कर रूसी ठिकानों को बनाया निशाना। हमले में रूस के कई सैन्य बेस कर दिए गए तबाह। ये देखिए ताजा तस्वीरें, कैसे रूसी ठिकानों को किया गया है टारगेट। और देखिए आप एक्शन में रूस का डिफेंस सिस्टम पंतशीर। ये बड़ी खबर, रूस ने यूक्रेनी ड्रोन हमले को नाकाम किया। रूसी डिफेंस ने ड्रोन को कैसे तबाह किया है, ये आप देख पा रहे हैं।